हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि टेन बी माइनस सी बटा दो बराबर होता है बी माइनस सी बटा बी प्लस सी और गुणा में है कॉट ए बटा दो के। तो इस कथन को हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं जो प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेंगे। उन सूत्रों को इसमें लिखेंगे हम। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले जो सूत्र लिखेंगे वह है हमारा ज्या सूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्या सूत्र। ज्या सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। और भी सूत्रों का प्रयोग करेंगे लेकिन आप इसे भी अच्छे से याद रखें। तो ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटे में आ जाएगा बी और बराबर होता है साइन सी और बटे में आ जाएगा सी। तो यह पहला सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। एक सूत्र और लिख देता हूं मैं, इसका प्रयोग भी इसमें होगा। देखो, ये होता है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी होता है दो साइन सी माइनस डी बटा दो और उसके बाद होता है कॉस सी प्लस डी बटा दो। एक सूत्र और लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का, मैं उसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तीन सूत्र होंगे जिनकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो देखो, एक सूत्र और प्रयोग में लाएंगे हम, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है दो साइन सी प्लस डी बटा दो और उसके बाद हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बटा दो। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न में हम इसका दायां पक्ष लेंगे और उसे हल करेंगे। तो दायां पक्ष लेने से पहले हम ज्या सूत्र से कुछ मान निकाल लेते हैं। तो हल करने से पहले देखो, हम लिखते हैं ज्या सूत्र। ज्या सूत्र, तो ज्या सूत्र में देखिए, यहां से जो साइन ए बटा है हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटा साइन ए अनुपात है क्योंकि ये बी बटा साइन बी और बराबर होगा सी बटा साइन सी के। और इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। कोई भी अचर मान सकते हो आप, के यहाँ पर एक वास्तविक संख्या होगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो आप ए का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा के साइन ए, बी का मान हो जाएगा के साइन बी और सी का मान हो जाएगा के साइन सी के बराबर। तो इसका प्रयोग हम करेंगे, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है। अब हम प्रश्न का दायां पक्ष लेके प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो, प्रश्न का दायां पक्ष यहां लिख लेते हैं हम। प्रश्न का दायां पक्ष, तो प्रश्न का दायां पक्ष क्या है, जरा उसे भी देख लेते हैं। क्या है, बी माइनस सी बटा बी प्लस सी। यह है बी माइनस सी और बटे में है बी प्लस सी और गुणा में है कॉट ए बटा दो। तो गुणा में जो लिखा हुआ उसे भी लिख लेते हैं, कॉट ए बटा दो। साइन सूत्र से b का मान क्या लिखेंगे हम, ये होगा के साइन बी माइनस का के, ये बनेगा साइन सी बटे में फिर से आ जाएगा के, फिर से बनेगा साइन बी, उसके बाद माइनस का के और ये हो जाएगा साइन सी और गुणा में हमारे पास है कॉट ए बटा दो। अब यहां से हम के को कॉमन ले सकते हैं, तो के को यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से जब के कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में या कोष्टक में बचेगा साइन बी माइनस का साइन सी और इसी प्रकार नीचे भी यही होगा। के तो हम कॉमन ले लेंगे और उसके बाद बचेगा साइन बी। दोनों जगह, एक जगह प्लस है बच्चों, यहाँ गलती से प्लस लिखना है यहाँ पर। तो ये हो गया साइन बी और प्लस का हो जाएगा साइन सी और गुणा में हमारे पास कॉट ए बटा दो। अब के से के तो कट जाएगा और यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे अब साइन सी माइनस साइन डी का, जिसका सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है। इसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो देखो, सूत्र से क्या बन जाएगा, ये साइन बी माइनस साइन सी, ये होगा दो साइन
बी माइनस सी बटा 2 और गुणा ये होगा कॉस बी प्लस सी बटा 2। उसके बाद इसके बटे में आएगा एक और साइन बी प्लस साइन सी, ये होता है 2 साइन बी प्लस सी बटा 2, बी प्लस सी बटा 2 और ये हो जाएगा कॉस बी माइनस सी और बटे में आ जाएगा 2। और गुणा में कितना चल रहा है? गुणा में है हमारे पास कॉट ए बटा 2, इसे नहीं भूलना है हमें। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 2 से 2 तो काट देते हैं, ये 2 से 2 कट गया। उसके बाद देखो साइन बटा कॉस कितना होता है 10, तो साइन बी माइनस सी बटा 2 और कॉस बी माइनस सी बटा 2, ये क्या बन जाएगा हमारा? ये 10 बन जाएगा। और कॉस बटा साइन कितना होता है? कॉट। तो मैं दोनों ही बात यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो क्या क्या बोला है मैंने। सबसे पहले तो ये बन गया 10 और 10 क्या बनेगा? साइन बटा कॉस अर्थात 10 बी माइनस सी बटा 2, 10 बी माइनस सी और बटा 2, एक तो ये बन गया। उसके बाद बना कॉट और यहाँ पर बन गया बी प्लस सी और बटा 2 और उसके बाद गुणा में है कॉट, क्या चल रहा था गुणा में? गुणा में चल रहा है कॉट ए बटा 2, तो कॉट ए बटा 2। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? पाई। तो यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से बी प्लस सी बटा 2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो बी प्लस सी किसके बराबर होगा? पाई माइनस ए के, और यदि आप 2 का भाग लगाओगे तो ये 2 का भाग भी इसमें लग जाएगा। तो यह मान मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। देखो तो यही मान यहाँ पर रखने वाला हूँ मैं। तो अब मुझे मिलेगा बराबर, ये होगा 10 बी माइनस सी बटा 2, उसके बाद है कॉट और कॉट को क्या लिखा मैंने? बी प्लस सी बटा 2 को क्या लिखा? इसको लिख सकता हूँ मैं पाई बटा 2 और माइनस का ए बटा 2, इसको मैंने लिख दिया है साइड में। और ये चल रहा है कॉट ए बटा 2। अब हमें पता है कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा। हमें पता है कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है ये बराबर होता है 10 थीटा के। इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, तो फिर से लिखेंगे हम बराबर 10 बी माइनस सी बटा 2। उसके बाद देखो कॉट 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 ए बटा 2। और गुणा में कितना है? गुणा में है कॉट ए बटा 2। हमें पता है 10 का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हम इनको काट देते हैं। देखो तो 10 ए बटा 2 से कॉट ए बटा 2 कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा? बराबर होगा हमारे पास 10 और ये बचा बी माइनस का सी और बटा कितना हो जाएगा? 2। अगर आप देखोगे तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है बायां पक्ष, तो हमने इसको लिख दिया बायां पक्ष। और यदि बायां पक्ष आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न को हमने क्या करा है? सिद्ध कर लिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। और सिद्ध हुआ अर्थात हमारा प्रश्न पूरा हुआ। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।